हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस 2022 सीएमए का जो बिजनेस वैल्यूएशन है, मर्जर एक्विजिशन में एक न्यू टॉपिक की जो स्टडी मटेरियल के अंदर है। और अक्सर मैं आपको कहता रहता हूं कि अगर एग्ज़ाम एक बारी में पास करना है और अच्छे नंबरों से अगर आपको पास करना और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम आपको अगर देना है, तो जिस इंस्टीट्यूट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप उसके स्टडी मटेरियल को ज़रूर एनालाइज करें। उसके जितने भी टॉपिक है, जितने भी हाईलाइटेड और स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनको ज़रूर देखें। आइए मैं आपको एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। मर्जर एंड एक्विजिशन पेज नंबर 525 पे एक टॉपिक है, एंटी ट्रस्ट और सिक्योरिटी इशू के नाम से। अब इसके अंदर एक अच्छा टॉपिक है जो मेरे को लगता है हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले। लेकिन अगर आपने इसे नहीं पढ़ रखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे साथ देखिएगा, टॉपिक का नाम है हर्फिंडल हिर्शमैन इंडेक्स। क्या कहता है इसे देखते हैं, और क्या है इसका बैकग्राउंड, फिर उसकी बात करेंगे। पहले आप लिख लीजिए हर्फिंडल हिर्शमैन इंडेक्स। देखते हैं इंडेक्स क्या कहता है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है वो देखेंगे। HHI हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों। देखिएगा, मर्जर एक्विजिशन आपको जैसा कि पता है कि मर्जर एक्विजिशन में हम पढ़ते थे कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, आपस में मर्ज होके बिजनेस करना शुरू कर दी। अब इस इंडेक्स के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि गवर्नमेंट और सरकारों को ये लगता है कि कहीं वो कंपनियां आपस में मर्ज ना हो जाएं जिसका मार्केट शेयर दोनों का अगर मिला दिया जाए मर्ज होने के बाद तो मैक्सिमम मार्केट शेयर को कवर करते, जिससे मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जस्ट लाइक। और कल को वो अपने मन से प्राइस को इंक्रीज करें, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन उसका डालें। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक इंडेक्स लॉन्च किया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम है HHI इंडेक्स। ये क्या करता है, एक इंडेक्स की रेंज प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं कि ये मर्जर एंड एक्विजिशन कहीं ना कहीं कंज्यूमर के ऊपर या मार्केट के ऊपर मोनोपोली जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। आइए इसे देखते हैं HHI इंडेक्स क्या कहता है। देखिएगा, जो ये HHI इंडेक्स है, बहुत सिंपल सी बातें मैं आपको बताता हूं। ये इंपैक्ट पता लगाता है फाइंड आउट द इम्पैक्ट, फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट साइज, फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट साइज आफ्टर मर्जर ऑफ कौन कौन, एक तो भैया परचेजिंग कंपनी, और एक वेंडर कंपनी। भाई सिंपल सी बात, कहने का मतलब ये है वेंडर कंपनी अपना मार्केट में काम कर रही है, परचेजिंग कंपनी अपना मार्केट में काम कर रही है। इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो भाई रे हम मर्जर करते हैं। इन दोनों ने डिसाइड किया मर्जर करते हैं। अब इस परचेजिंग कंपनी का अपना पहले कोई मार्केट शेयर रहा होगा, वेंडर कंपनी का अपना मार्केट शेयर रहा होगा। दोनों के मर्ज होने के बाद एक कंबाइंड मार्केट शेयर निकल के आएगा।
और HHI इंडेक्स ये कहता है कि मर्जर होने के बाद अगर मार्केट शेयर कंबाइंड होने की वजह से इस तरीके का इंडेक्स HHI निकल के आ रहा है जो कि कंपटीशन समाप्त करना चाह रहा है, मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं आपको पता है कंपटीशन समाप्त होगा तो बर्डन कंज्यूमर को देखने को मिलेगा इंक्रीज इन प्राइसेज में। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक इंडेक्स लॉन्च किया गया HHI। इसकी कैलकुलेशन कैसी है वो सब देखेंगे, पहले बस आप इसे समझें। HHI इंडेक्स एक रेंज आपको प्रोवाइड करेगा जो इंपैक्ट का पता लगाएगी मार्केट साइज आफ्टर मर्जर ऑफ परचेजिंग एंड वेंडर, ये आपको देखना है। और फर्दर इट प्रोवाइड ए रेंज ऑफ इंडेक्स नंबर। कैसे ये रेंज कैलकुलेट होगी वो बात की बात है। इंडेक्स नंबर की एक रेंज प्रोवाइड करेगा और वो रेंज जो होगी उसके बेसिस पे क्या डिसीजन लिया जाएगा वो हम धीरे धीरे आपसे बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से मेरे साथ एक बार, आपके पास स्टडी मटेरियल होगा। HHI इज कंसिडर टू बी ए बेटर मेजर ऑफ असेसिंग, मतलब भाई इंपैक्ट का पता लगाना, मार्केट कंसंट्रेशन। मार्केट कंसंट्रेशन का मतलब दैट इज ए मार्केट साइज। मार्केट में दो कंपनी अगर मर्ज हुई तो क्या उनका कंबाइंड मार्केट शेयर हुआ, और ये कैसे मेजर किया जाता है अभी आप इसकी लैंग्वेज थोड़ा पढ़ ले, फिर मैं आपको विद डिटेल इजी वे में समझाऊंगा। कहता है ये स्केयर होगा ईच कंपनी के मार्केट शेयर का और उसका सम होगा सेल के बेसिस पे, और इसको मार्केट कंसंट्रेशन की क्या मॉडलिंग है, क्या साइज है, उन सब के बारे में बात करता है। अब ये जो फॉर्मूला है आप इसे ना देखें, ये फॉर्मूला क्या है इसे आप ना देखें, ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं धीरे धीरे आपसे बात करता हूँ। ये स्केयर क्यों किया गया, सम क्यों किया गया, ये सारी बातें आपसे की जाएंगी। अब फिर मैंने आपको बताया कि HHI जो कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होने के बाद एक रेंज प्रोवाइड करता है। तो वो रेंज एक 1000 से 1800 और 1800 अबव की बात है। तो एक बार ये लिख लो, फिर कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं। ये जो रेंज है दोस्तों वो 3 है। ये कैसे कैलकुलेट होंगी, इसकी रेलेवेंसी क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ध्यान से देखिएगा। रेंज कहता है कि HHI जो इंडेक्स है वो लेस देन 1000 है। कैसे देखिएगा, लेस देन 1000, और दूसरा है इन बिटवीन 1000 टू 1800, और एक है अबव 1800। अब कहता है अगर HHI इंडेक्स कैलकुलेशन कैसे होंगी, मतलब क्या है अभी देखेंगे, लेकिन कहता है अगर 1000 से कम है तो मार्केट इज नॉट कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब इससे मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, इस मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से कंपटीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। मार्केट साइज नॉट इंपैक्टेड, ये ऐसे कह सकते हैं, और यह कह सकते हैं द मार्केट, जो वर्ड वो कह रहा है वही लिख लीजिए, नॉट इम्पैक्टेड, या मार्केट साइज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, इस तरह की बातें हैं। कंसंट्रेटेड, ये आप देख सकते हैं जी, ठीक है जी। मार्केट्स इज नॉट कंसंट्रेटेड का मतलब इस मर्जर एक्शन की वजह से जो इंडेक्स निकल के आया है वो इंडेक्स अगर 1000 से कम है तो कहीं ना कहीं ये कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है चलो जी कोई नहीं, बिल्कुल सही है, होने दो। अब 1000 से 1800 के बीच में तो सजेस्ट करता है कि मार्केट के अंदर मीडियम
आपस में कंसंट्रेटेड है, कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। 1000 से 1800 के बीच में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर चेक कर लो, क्या केवल इसी इंटेंशन की वजह से तो मर्जर नहीं किया गया? द मार्केट इज moderately concentrated। ये चेक कर लेना, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप स्टडी मटेरियल को जरूर देखें। ठीक है जी। और 1800 अगर ऊपर है, अगर 1800 से ऊपर है तो हाईली, इसका मतलब फिर तो भैया ध्यान दो ही दो, इससे इंपैक्ट जरूर पड़ रहा है। हाईली कंसंट्रेटेड, ये आपको देखने की जरूरत है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट HHI, दैट इज ए हर्फिंडेल हिर्शमैन इंडेक्स। कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको देखना है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, मैं आपको एक एक करके पॉइंट नंबर ए, सबसे पहली बात, ये कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of market share। और ये मार्केट शेयर सेल्स के बेसिस पे। जैसे मार्केट शेयर कैसे निकलेगा, अगर मेरे से कोई पूछे कि भी मार्केट शेयर कैसे निकलेगा, किसी एंटिटी का मार्केट शेयर कैसे निकलेगा, तो सेल ऑफ एक पर्टिकुलर एंटिटी जो भी है, प्री मर्जर निकालना हो या पोस्ट मर्जर, जैसे भी आपको निकालना है, सेल ऑफ फर्म, चाहे वो मर्ज या प्री मर्ज जैसा भी पूछे क्वेश्चन, डिवाइड बाय टोटल मार्केट साइज, टोटल सेल ऑफ मार्केट, दिस इज द मार्केट शेयर। और HHI पता क्या है, ये जो मार्केट शेयर का आएगा, जितनी भी फर्मों का मार्केट शेयर आएगा उसका सम कर लेना, स्केयर का सम। HI का आप कैलकुलेट करेंगे, HHI आप कैलकुलेट करेंगे भाई कैसे, सम ऑफ जो भी मार्केट शेयर है, अभी बताता हूं इस स्केयर का क्या मतलब है। मार्केट शेयर का होल स्केयर, इसका सम करेंगे। देखिएगा एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, अपने आप इंडेक्स आ जाएगा। एक एग्जांपल, मान लो ये फर्म हमें दे रखी है और फर्म है A, B, C और D, 4 फर्म लेते हैं हम। अभी हम मान के चलते हैं इनका मार्केट शेयर है MS, मार्केट शेयर भी है, मान लो इसका 10 है, इसका 20% है, इसका फॉर एग्जांपल 25 है, इसका फॉर एग्जांपल 25 है। एक एग्जांपल। अब जो HHI इंडेक्स निकलेगा वो मार्केट शेयर का, भाई मार्केट शेयर का टोटल तो हमेशा 100% होगा ही, 100% है, लेकिन HHI क्या है, मार्केट शेयर का होल स्केयर फिर सम। HHI तब आएगा। अब देखिएगा मैं इसका स्केयर करता हूं HHI निकालने के लिए। मार्केट शेयर का होल स्केयर करेंगे, 10 10 100 हो जाएगा, 100 20 20 400 25 25 625 और 625। ये मार्केट शेयर तो हमेशा 100% रहेगा ही रहेगा, परसेंटेज में है ये। और इनका टोटल आप कर लीजिए 1250 और 500, 1700
50। ठीक है जी, इस तरीके से। अब मान लो कोई दो कंपनी मर्ज कर रही है, सी और डी मान लो मर्ज कर रही है, मान लो मर्जर हो रहा है सी एंड डी का, ध्यान से देखिएगा, सी और डी का और मर्जर हो रहा है, तो हम यहां पर मार्केट शेयर लिखेंगे ए का बी, सी और डी मर्ज हो गई, ठीक है। तो 10 20 50, यहां पर 10, यहां पर 20, यहां पर 50, टोटल तो 100% है, नो डाउट। ये मार्केट शेयर है, ये स्केयर की सिचुएशन क्यों ला रहे हैं मैं बताता हूं। यहां पर 100, यहां पर 400, 50-50 आपको करना पड़ेगा, कितना आ रहा है आप इसका चेक कर सकते हैं भाई। $2500, ठीक है ना। अब ये कितना आ गया, 3000। तो आफ्टर मर्जर हाईली कंसंट्रेटेड है, बिफोर मर्जर मॉडरेटली कंसंट्रेटेड। अब देखिएगा, जितना मार्केट साइज कम फर्मों के पास ज्यादा होगा और स्केयर करेंगे फिगर उतनी ज्यादा आएगी। यही अगर सभी के पास एक मार्केट में 50 फर्में होती, सबके पास 2-2% होता, 2-2%, तो 2 का होल स्केयर करते 4 ही आता। तो जब आप उनका टोटल करते HHI निकालने के लिए तो फिगर 1000 से कम आती। कहने का मतलब समझने के तौर पे ये समझो कि HHI स्केयर करने के बाद, सम करने के बाद जब कैलकुलेट होता है, वो हायर साइड तभी जाएगा जब हायर शेयर ऑफ द मार्केट कुछ लिमिटेड फर्मों के पास है। लेकिन अगर शेयर मार्केट का थोड़ा थोड़ा सबके पास है तो HHI कम होगा। यह आपको समझने की जरूरत है, यह बेसिकली कॉन्सेप्ट है। आइए मैं आपको एक बार स्टडी मटेरियल पे लेके चलूं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ की प्लेयर्स इन इंडस्ट्री अलोंग विद देयर मार्केट शेयर्स। भाई दे रखे हैं ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी ई एफ जी एच, टोटल 100% होता है, आपको बता रखा मैंने। सबका अपना अपना है भाई। व्हाट वुड बी द HHI फॉर द इंडस्ट्री, यहां पर क्या होगा बताना है। व्हाट वुड बी द HHI फॉर द इंडस्ट्री सी एंड डी मर्जर टुगेदर, अगर वो मर्ज कर लेते हैं तब क्या होगा देख लेंगे। और गवर्नमेंट एक अपनी नजर टिका के बैठी है एंटी ट्रस्ट इशू में कि अगर चेंज 100 पॉइंट से ऊपर करता है तो हम उसको मानेंगे कि भैया वो एक एंटी ट्रस्ट इशू है, उसके ऊपर एक्शन लेने की कुछ जरूरत है। अब देखिएगा, पहले तो मार्केट शेयर हम लिख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। और मान लो पहले मेरा 1500 आया, अब हो गया 1600, तो 100 पॉइंट से ऊपर पे हम एंटी ट्रस्ट इशू मानेंगे। ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा दी कि एंटी ट्रस्ट इशू कब मानेंगे। और निकालना कैसे, ये आपको पता लग गया। मार्केट शेयर का स्केयर करना है, देन फिर सम करना है। स्केयर मैंने आपको समझा दिया, स्केयर का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि अगर थोड़ा थोड़ा शेयर बहुत सारी फर्मों के पास है तो स्केयर करने के बाद रिजल्ट कम आएगा। अगर ज्यादा शेयर लिमिटेड फर्मों के पास है तो स्केयर करने के बाद सम ज्यादा आएगा। और हमने यही उनको कैलकुलेट करके दिखाना है। आइए, तो यहां पर हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके साथ करने जा रहे हैं। जितनी भी लिमिटेड कंपनियां हैं लिख लीजिए ए से लेकर एच तक। तो लिख लिया मैं यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल दोस्तों सबका अपना अपना मार्केट शेयर है MS। बिल्कुल आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं होती, कोई चीज मुश्किल नहीं होती। 25-20 लिखते जाइए परसेंटेज में, 25-20, 15-10, 15-10,
फिर 10 5 100 का टोटल तो आना ही है 7.5 7.5 100% तो है ही है भाई, ठीक है ना। यहां तक ये मार्केट शेयर इन्होंने इसका होल स्केयर कर दिया 25 25 625 20 20 400 15 15 225। तो यहां से आप नोट कर लीजिए, ठीक है जी। 100 100 25 और 56 पॉइंट एच का 5 एफ जी ई एफ जी एच। तो ये गड़बड़ी तो नहीं है। 25 20 15 10 10 7.5 7.5 एच का 5। अच्छा वो आगे पीछे लिख दिया, बाकी सही है, ओके आगे पीछे लिख दिया 56.25 56.25 कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दिया। अब आगे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ सही है जी, ठीक है। 1587.50 तो एच आई आ गया हमारा 1587.50। अब हम मर्जर के बाद दोबारा निकालेंगे सी और डी के मर्जर के बाद। तो भैया सिचुएशन आफ्टर मर्जर ऑफ सी एंड डी, आफ्टर मर्जर ऑफ सी एंड डी हमारी सिचुएशन क्या होगी, ए एज इट इज बी एज इट इज, सी और डी एक साथ आ जाइए, ई एफ जी एच टोटल भाई। अब मार्केट शेयर ए से शुरू हो जाते हैं हम, 25 20 एज इट इज, 25 और 20 एज इट इज। अब सी और डी का कंबाइंड कर लें, सी और डी का 15 और 10 25 दोनों का कंबाइंड, ई का 10 ई का 10, ध्यान से देखते रहना। ये एच का 7.5 7.5 और 5, एक सेकेंड, ई एफ जी एच ई एफ जी एच। अच्छा एच का है 5%, ऊपर क्या था, ऊपर उल्टा पुल्टा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने वैसे रख दिया है, नहीं रखोगे तब भी आंसर वही आएगा वैसे, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको रखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए जैसे कर रहे हैं। 5% फिर 7.5, एक मिनट हम ऐसे ही कर लेते हैं अपना जो 5 जैसा क्वेश्चन हम वैसे कर रहे हैं ना। अब मार्केट शेयर का होल स्केयर करें भाई। वैसे अगर मेरे से नॉर्मल पूछे कि नॉट कंसंट्रेटेड, मॉडरेट या हाईली, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर कहता है 100 पॉइंट से ऊपर जाएगा तो एक्शन लेने की जरूरत है, हम उसे एंटी ट्रस्ट ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे वो क्वेश्चन बताएगा। 625 400 फिर 625। आप खुद देखो, जब हमने 10 और 15 का सेपरेट किया था, 10 का आया था 100, 15 का आया था 225, दोनों मिला के होते 325, लेकिन कंबाइंड होने के बाद 625, 300 पॉइंट बढ़ गया, 300 पॉइंट सीधा दिख रहा हमें, 300 पॉइंट बढ़ गया भाई, सीधा दिख रहा है। तो एच एच आई यहां पर क्या होगा आप खुद देख लेना भी, जब आप सम करेंगे 300 पॉइंट बड़ा मिलेगा, 1887 पॉइंट लो जी, पहले 1587 होगा बिल्कुल, ये आप चेक कर सकते हैं, मैं सीधा बता दिया आपको। तो पहले तो भैया स्कोर हमारा 1500 समथिंग था, 1018 के मॉडरेटली कंसंट्रेटेड था, लेकिन अब इतना हो गया, एक तो हाईली हो गया। ऑल्सो सिंस द चेंज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 पॉइंट से ऊपर है, तो रेगुलेटर में चैलेंज और इन्वेस्टिगेट द मर्जर। तो यहां पर कमीशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है
कि वो इसे रेगुलेट या चैलेंज, इसकी जांच करवा सकती है। एक अच्छा टॉपिक था जिसका नाम था HHI इंडेक्स, जो मैंने आपको समझाया। आप भी इसे पढ़ेंगे और अपने एग्जाम तक इसे लेके जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।